नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्रालय में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे एक्वेरियस कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्वेरियस के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका एजुकेशन कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनका प्रोफेशन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन, गृहस्थ और पारिवारिक सुख, और इस वर्ष भूमि वाहन का सुख इन्हें प्राप्त होगा या नहीं। सबसे अंत में अपन अचूक उपायों की चर्चा करेंगे जिससे जो भी इनको परेशानी है उनका निराकरण हो जाए। देखिए, आप पे एक्वेरियस पे शनि की 7.5 चल रही है। पर देखिए, 7.5 का प्रभाव जब भी होता है यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और दशाएं अंतरदशाएं खराब चल रही हैं, तब तो इनके बैड इफेक्ट्स आते हैं। अदरवाइज़ यदि शनि आपकी लगन कुंडली में अच्छी पोजीशन में है और ग्रह दशाएं अनुकूल हैं तो कोई 7.5 बैड इफेक्ट नहीं देती, बल्कि आदमी को प्रोग्रेस ही कराती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्वेरियस एनुअल प्रेडिक्शन 2026। सबसे पहले अपन हेल्थ की बात करेंगे। देखिए, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको काफ़ी उत्तम परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो शनि है वो लगन से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात दूसरा भाव वृद्धि का भाव है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, चंद्र राशि के हिसाब से 7.5 चल रही है, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, दूसरा भाव है, एक तो ये टेस्ट का है, स्वाद का भी भाव है। तो देखिए, हेल्थ तो आपकी अच्छी बनी रहेगी, परंतु आपको खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके प्रति आप लापरवाही ना बरतें। राहु है, राहु आपके तीसरे भाव में 5 दिसंबर तक रहेगा राहु तीसरे भाव में, और बृहस्पति 2 जून तक तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इनकी वहाँ से लगन पे दृष्टि रहेगी, अर्थात कोई भी परेशानी होगी हेल्थ से रिलेटेड तो बृहस्पति देव की कृपा से ज़्यादा खराब स्थिति नहीं आएगी। देखिए, और जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी राहु या शनि देगा उसको ये लेवल अप कर देगा बृहस्पति। और देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक फिर ये गुरु आपके छठे भाव में आ जाएगा। छठा भाव त्रिक भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पे जो सौम्य ग्रह हैं वो निर्बल हो जाते हैं। तो बृहस्पति भी 2 जून से 31 अक्टूबर तक कमजोर स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद फिर बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, फिर इसकी लगन पे दृष्टि रहेगी तो फिर बेहतर परिणाम देगा। देखिए, शनि राहु केतु ये जरूर आपको हेल्थ से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज देते रहेंगे। तो आप तो देखिए, एक तो खान पान का विशेष ध्यान रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, देखिए शनि तो मेहनत करवाता है, न्याय का देवता है, तो जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज छोटे छोटे चलते रहेंगे। बाकी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, पर प्रयास करने पड़ेंगे। शिक्षा, देखिए एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आपके जो पंचमेश बुध हैं वो पूरे वर्ष ही उनका बड़ा ही अनुकूल गोचर रहेगा आपके एक्वेरियस वालों के लिए, तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, बुध है प्राथमिक शिक्षा का कारक है, अच्छे परिणाम देगा। और देखिए, उच्च शिक्षा का कारक है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से ही अपन एजुकेशन देखते हैं, विद्या बुद्धि संतान का भाव है, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लव फेयर्स वगैरह सब इससे देखते हैं। तो बृहस्पति का बड़ा ही अनुकूल गोचर है आपके 2 जून तक, वो आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे।
वहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी आपके नवम पे, एकादश पे और लगन पे। तो ये जो भाव हैं ये भी एजुकेशन में आपको सहयोगी करेंगे। नवम भाव हायर एजुकेशन का भाव है, एकादश भाव आय का भाव है, और लगन तो आप स्वयं हैं। तो कुल मिला के आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। राहु की भी बृहस्पति वाली दृष्टि मानी जाती है। तो राहु की वजह से थोड़े थोड़े आपको हर्डल्स आते रहेंगे, आपका ध्यान भटकाता रहेगा, डाइवर्ट होता रहेगा आपका ध्यान, सावधान रहें। और देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये बृहस्पति अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे, छठे भाव। छठा भाव है कंपटीशन का भी भाव है, तो आप में कंपटीशन की भावना जागृत रहेगी और आप जोश से मेहनत करेंगे। नौकरी का भी भाव है। तो कुल मिला के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 2 जून से 31 अक्टूबर का बड़ा अच्छा समय है। वैसे भी बृहस्पति अपने उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। बस थोड़ा सा देखो, आपको मैंने कहा हेल्थ का आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान देंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो नेचुरली आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। यदि हेल्थ ही आपकी ठीक नहीं रही, खान पान में गड़बड़ी करी, तो फिर आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। देखिए दोनों लिंक्ड हैं ये। अब लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचमेश बुध है, वो पूरे वर्ष ही आपको बेहतर परिणाम देते रहेंगे। और लव का कारक शुक्र है, वो भी पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देता रहेगा। देखिए राहु की जरूर पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो राहु क्या है, ध्यान डाइवर्ट करेगा। आप दोनों प्रेमी प्रेमिका में किसी न किसी बात पे नोक झोंक करवाता रहेगा, और कोई ना कोई आपके मन में संदेह का कीड़ा डालता रहेगा, जिससे आपका रिश्ता थोड़ा सा वीक हो जाएगा। परंतु देखिए गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको तुरंत उसका समाधान भी करवा देगा बृहस्पति। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे, तब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद तो फिर ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा बृहस्पति, तब फिर अच्छे परिणाम देगा। कुल मिला के आपको थोड़ा सा एक दूसरे पे विश्वास रखना पड़ेगा, संदेह नहीं करना पड़ेगा, तभी आपका लव लाइफ अच्छी चलेगी। मैरिड लाइफ, अब देखिए मैरिड लाइफ में भी एक तो विवाह योग जो जातक जातिकाएं, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो विवाह योग जो जातिकाएं, उनके लिए तो बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में जो शुभ कार्य का कारक है बृहस्पति, उसका पंचम भाव में गोचर है, अनुकूल गोचर है। तो देखिए शुभ और मांगलिक कार्यों का कारक है बृहस्पति, तो बृहस्पति की कृपा से आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शुभ मांगलिक कार्य से अभिप्राय है आपकी सगाई हो जाए या आपकी शादी हो जाए। तो देखिए एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए राहु की भी पंचम भाव पे दृष्टि है, तो आप जो भी सगाई करें उसको लेट ना करें, तुरंत कोशिश करें कि विवाह में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अदरवाइज फिर बृहस्पति वो राहु है, वो संदेह देता रहेगा, तो फिर आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो आप, क्योंकि देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक जो बृहस्पति है वो आपके फिर छठे भाव में आ जाएगा, तब बृहस्पति सहायता नहीं करेगा। तो आप लंबा ना खींचें अपनी सगाई को, या शादी फिक्स हो गई तो तुरंत कर लें, अन्यथा ये संदेह पैदा करता रहेगा, तो आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं मैरिड कपल्स के लिए। देखिए जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि देखिए लगन में राहु और सप्तम भाव में केतु, ये जो आपका सप्तम भाव है राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है। ये क्या है, केतु तो विच्छेदकारी ग्रह है, और राहु क्या है, राहु आपको कोई ना कोई संदेह पैदा कराता रहेगा, और केतु विच्छेदकारी ग्रह, तो राहु केतु का सप्तम भाव पे गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपको कोई ना कोई परेशानी करते रहेंगे। हालांकि देखिए बृहस्पति भरपूर कोशिश करेगा, भरपूर आपकी मदद करेगा, फिर भी आप थोड़े केयरफुल रहें। एक तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने जो
रिश्ता है आपका, आप पति पत्नी का, उसमें ईमानदारी ज़रूरी है। यदि आप ईमानदारी से अपना रिश्ता मेंटेन करेंगे और निर्वाह करेंगे, पति और पत्नी दोनों ही, तो राहु और केतु के प्रभाव से आप बच जाएंगे। अदरवाइज तो थोड़ी थोड़ी आपको ये परेशानी दे सकता है। यदि इससे आप बच जाएंगे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम तो आपको देगा ही। हेल्थ ज़रूर आपकी जो पार्टनर है उसको वीक कर देगा, तो आप उसका ध्यान रखें। अपन बात करते हैं हम व्यापार। व्यापार में भी सामान्य परिणाम मिलेंगे, क्योंकि देखिए सप्तम भाव से ही व्यापार देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है। तो वो सप्तम भाव आपके राहु केतु के एक्सिस में है। और देखिए दशमेश मंगल हैं और सप्तमेश सूर्य, इनका मीडियम रिजल्ट्स रहेंगे, ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और सप्तम भाव जैसा मैंने आपको बताया राहु केतु के प्रभाव में है। परंतु देखिए व्यापार का कारक जो बुध है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है। देखिए आपकी इस वर्ष किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं लेंगे और जैसा व्यापार चल रहा है वैसा चलने देंगे तब तो आपको व्यापार से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वर्ष आप नए प्रयोग से बचें। आप जब तक 100% श्योर ना हो जाएं तभी कोई आप में नया प्रयोग करें अपने बिजनेस में। आप जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लें, बुजुर्गों की सलाह माने, तभी आप कोई नया कार्य शुरू करें। अन्यथा आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे तो सुखी रहेंगे आप। नौकरी, क्योंकि 5 दिसंबर तक राहु केतु के एक्सिस में रहेगा सप्तम भाव। अब नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी देखिए अच्छे भी मिलेंगे परिणाम और थोड़े से परेशानी भी आ सकती है। और देखिए जहाँ तक मेहनत करने वालों की बात है तो उनको तो कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है। दशमेश मंगल का जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियम है गोचर, और लगन पर राहु केतु का प्रभाव है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि राहु क्या डिस्ट्रक्टिव माइंड का करता है आपका, तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाएं। राहु के प्रभाव से आप कुछ गलत सलत बोलेंगे ऑफिस में तो फिर वो आपको परेशानी का कारण बन जाएगा। देखिए 2 जून तक तो गुरु का गोचर है पंचम भाव पे, वहाँ से लगन पे दृष्टि है, तो आपको जो राहु के कुप्रभाव है उनसे आपको बचाता रहेगा। और गुरु की कृपा से आपका माइंड सही रहेगा तो आप ऑफिस में जो टारगेट है उनको अचीव कर लेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको इसके शुभ फल ही प्राप्त होंगे। क्योंकि राहु केतु ध्यान डाइवर्ट करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु जब आपके छठे भाव में आ जाएंगे तो भी देखिए वो नौकरी को तो सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी भाव है। तो आपके रिलेशन भी बनाएगा, ये अच्छे रिलेशन बनाएगा। क्योंकि देखिए 5 दिसंबर तक राहु केतु आपको परेशान करेंगे। गुरु की देखिए कृपा से आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि सब प्राप्त होंगे। बस थोड़ा सा आप अपने आप का दिमाग पे कंट्रोल रखेंगे तो सभी प्राप्त होंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स दिलवाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी मिक्स्ड ही रहेगी, क्योंकि लग्नेश गुरु है, वो लाभेश जो गुरु हैं वो ज़्यादातर आपके अनुकूल गोचर स्थिति में रहेंगे। सिर्फ 2 जून से 31 अक्टूबर तक ही इनकी है। तो लाभेश और आयेश दोनों ही हैं आपके ये गुरु इनके अनुकूल स्थिति में, और इनकी दृष्टि भी रहेगी लाभ भाव पर। यदि आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं और ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो आपकी धन वृद्धि होगी। और देखिए शनि बैठा है बचत भाव में, धन भाव में, तो आपको बचत में कमी आएगी। आय तो आपकी गुरु की कृपा से भरपूर आय होगी, पर बचत में कमी रहेगी। और देखिए गुरु की दृष्टि बचत भाव पे पड़ेगी, धन भाव पे, तो आपको बचत भी करवाएगा। ठीक है ना। तो आय तो अच्छी डेफिनेट है और बचत में कमी रहेगी आपकी, मिक्स परिणाम मिलेंगे। अब परिवार की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन आपका कमजोर रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में शनि का गोचर है और लगन में राहु का गोचर है। तो देखिए ये आपकी वाणी कठोर कर सकती है। वाणी कठोर रहेगी तो आप चाहे सही बात ही कहें, पारिवारिक सदस्यों को कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। बुरा लगने से आपके जो परिवार का जो
संबंध है आपस में वो खराब हो जाएगा। तो देखिए, आप कोशिश करें न्याय संगत बात करें, चुप रहें, कम बोलें। और देखिए शनि, अब आप गृहस्थ जीवन की बात करें तो शनि की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। हालांकि चतुर्थ शुक्र है, उसका अनुकूल गोचर है, तो गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा। आप एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि की दृष्टि है चौथे भाव पर। शनि न्याय का देवता है। यदि आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। भूमि भवन वाहन, चलिए इसकी बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है मिडिल क्लास के लिए। देखिए, औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो आप कोई लैंड खरीदते हैं या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं आप, तो वो विवादित ना हो। आप कागज़ वगैरह पहले चेक कर लें। यदि विवादित भूमि या भवन आपने क्रय किया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। आप साफ़ सुथरा यूआईटी या किसी से खरीदें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा रहेगा। यदि आप पुराना घर खरीदते हैं कोई, तो आपको प्रॉब्लम है। परंतु आप विवादित कोई भी संपत्ति क्रय न करें। वाहन सुख की बात करें तो वो आपको भरपूर मिलेगा, क्योंकि देखिए शुक्र है वाहन सुख का कारक, और शुक्र आपकी कुंडली में पूरे वर्ष अनुकूल गोचर कर रहा है। अब देखिए, उपाय की बात करें तो आप राहु केतु शनि का उपचार करें। राहु के लिए ओम राम राहु एक नमे का जाप करें। केतु के लिए आप ओम केम केतु नमे का जाप करें। राहु के लिए आप माँ दुर्गा की आराधना करें। केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमे का जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि मंदिर जाएं, सूर्य को जल दें। ये छोटे छोटे उपचार जो आप कर सकते हैं करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से 2026 आपके लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जय भोले।